वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेना है या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में आज अहम तरीन समाअत होगी। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से दलाइल दिए जाएंगे। समाअत से पहले जमान पार्क में अहम इजलास। इमरान खान ने मुखला से ब्रीफिंग ली। इमरान खान की पार्टी सरबराही से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत भी आज होगी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को ताहुक्म सानी इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई से रोक रखा है। इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का एक और फैसला। तौहीन केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन पीटीआई को 17 जनवरी तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने असद उमर, फवाद चौधरी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। फवाद चौधरी ने कहा, वारंट जारी करना तौहीन अदालत है, इसकी कानूनी हैसियत नहीं। फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे। पंजाब असम्बली में एक बार फिर हंगामा आराई। ओपोजिशन अराकीन ने कॉपियां फाड़ डाली। ईवान मछली मंडी बन गया। परवेज इलाही के खिलाफ नारे। सेशन से पहले बैरूनी दरवाजे बंद होने पर लीगी अरकान सिक्योरिटी स्टाफ से झगड़ पड़े। मेंबरान में धक्कम पेल के बाद अता तारक की गाड़ी को अंदर ले गए। इजलास आज 3 बजे तक मुलतवी। जो इजलास हुआ और आज जो हमारा नंबर है वो अल्हम्दुलिल्लाह 188 के ऊपर है। इनमें मैं वो जो मोमना वहीद है जो बिक गई, डील के बाद 5 करोड़ रुपया लिया और लोटी होने को तरजीह दिया। उसके अलावा हमारे मेंबरान की तादाद इस वक्त 188 है। हमारे 5 अरकान को 1 अरब 20 करोड़ की ऑफर हुई। एक खातून मेंबर मोमना वहीद 5 करोड़ रुपए लेकर लोटी बन गई है। इसके बावजूद हमारे नंबर 188 हैं। तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी की गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालत जा रहे हैं। नामालूम कॉल्स की भी तहकीकात कराई जाए। हम इदारों के साथ लड़ाई नहीं करना चाहते, ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। पास जो कि इन्होंने एतमाद का वोट लेना है, इनके पास 186 नहीं है, जो कि गलत तौर पे ये कह रहे हैं कि हमारे पास 186 है। देखिए, इस सूरत हाल में अगर न्यू चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होता है तो वो आइन में दर्ज है कि रन ऑफ इलेक्शन के तहत मेंबर प्रेजेंट वोटिंग में जो अक्सरियत होगी जिसकी, वो जो है वो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो सकता है। या फिर ये ऐसी सूरत हाल है कि एक ऐसा रास्ता मौजूद है जो फेडरल गवर्नमेंट ऑप्ट कर सकती है और उसे कहते हैं गवर्नर राज। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की पंजाब में गवर्नर राज लगाने की धमकी। परवेज इलाही को अक़लियती वज़ीर आला करार दे दिया गया। बोले वो जबरदस्ती पंजाब पर मुसल्लत हैं, उनके नंबर पूरे नहीं। इस सूरत हाल में गवर्नर राज का इम्कान पैदा हो गया है। पंजाब असम्बली के बाहर शहरी ने राना सनाउल्लाह की गाड़ी पर जूता मार दिया। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की वो है, ये शुरू से ही 2 नंबर हैं। हम इनके साथ 20 साल गुजारे हैं। कोई 1 नंबर काम करना ही नहीं, कसम खादी है। दूसरी है ना, कसम खादी है कि अपने को पैसे नहीं लाने, लोगों के खर्च करने ने। शहबाज शरीफ के साथ 20 साल गुजारे, वो शुरू से ही 2 नंबर आदमी हैं। वज़ीर आला पंजाब की परवेज इलाही पर वज़ीर आज़म पर तनकीद। कहा, ये बहुत बड़ी मुफ्ती हुकूमत बन गई है, मांगने के सिवा कुछ नहीं करते। परवेज इलाही का कहना था, इमरान खान जैसा सच्चा और खरा लीडर आपको नहीं मिलना। कातिलाना हमले के असल मुजरिम पकड़े जाएंगे। एतमाद के वोट के मामले पर लीगी सफों में हलचल बरकरार। गवर्नर ने पार्टी का हंगामी इजलास तलब कर लिया। वलीगुर रहमान कहते हैं, एतमाद का वोट हर सूरत में लिया जाएगा। एतमाद के वोट के मुतालबे की करारदाद असम्बली में जमा करवा दी। 179 का दावा हो गया। मुश्तरका पार्लिमानी इजलास में 150 अराकीन शरीक हुए। तमाम अराकीन को पंजाब असम्बली में ही रुकने की हिदायत जारी। पंजाब में नई सियासी खिचड़ी पकाने की तैयारी। क्या वाकई नई सियासी जमात बनने जा रही है? चमगोइयां जोरों पर। जहांगीर तरीन एक बार फिर इन एक्शन। सलमान शहबाज से मिलने पहुंच गए। ओन चौधरी भी मौजूद थे। मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। आइंदा सियासी लाहे अमल पर बातचीत। तो एक हिस्सा हो सकता है ओवरऑल
पीस सेटलमेंट का, लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन सिर्फ और मिलिट्री ऑपरेशन ये कभी भी कामयाब नहीं होता। कि ये बड़ा अहम पाकिस्तान का मसला इस वक्त, और ये अगर हमने इसको सही माने में एड्रेस ना किया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े बढ़ सकते हैं पाकिस्तान में। कालादम तहरीके तालिबान के पास अमरीकी असलाहा है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दों से मुकाबला नहीं कर सकती। जब तक बैठकर बात नहीं करेंगे दहशतगर्दी नहीं रुकेगी। इमरान खान का दहशतगर्दी से मुतालिक तकरीब से खिताब, कहा सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ वफाक की जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत तनहा नहीं लड़ सकती। मुईशत दहशतगर्दी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अफगान हुकूमत से ताल्लुकात खराब किए तो दहशतगर्दी बढ़ेगी। $1 बिलियन के जो प्लेजेस आए हैं, कमिटमेंट आई है, दैट्स आई थिंक अ ग्रेट विक्ट्री। सारी दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं सैलाब के नाम पे, क्योंकि माशी तौर पे तो पाकिस्तान के आज वो हालात है जो इस मुल्क की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुए। बैरूनी इमदाद के मामले पर इमरान खान और शहबाज शरीफ आमने सामने। इमरान खान ने कहा वज़ीर आज़म पूरी दुनिया के सामने भीख मांग रहा है, इतने बुरे मौशी हालात कभी न थे। शहबाज शरीफ बोले सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए $9 अरब से ज़ायद के वादे गैबी इमदाद से कम नहीं। इतनी बड़ी रकम का मिलना इत्तेहादी हुकूमत पर एतमाद का मज़हर है और अजीम फतह है। $50-50 का एक और किरदार दम तोड़ गया। पाकिस्तान के नामवर कॉमेडियन अदाकार माजिद जहांगीर तवील अरसे से बीमार थे। उनके अहले खाना के मुताबिक अदाकार पर फालिज का हमला हुआ था, जिसके बाद वो शदीद बीमारी में मुब्तला रहे। अहले खाना ने मौत की तस्दीक की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरे मुत्तहिदा अरब अमारात। UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। जनरल आसिम मुनीर का शाही महल में शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 12 से 13 जनवरी को UAE का दौरा करेंगे। काबीना अरकान भी इनके हमरा जाएंगे। मुल्क की मुआशी सूरत हाल तबाहकुन। ज़र मुबादला के ज़खायर $4.5 बिलियन रह गए। हमाद अजहर ने वफाकी हुकूमत पर तनकीद के नश्तर चला दिए। कहा $8 अरब के फंड्स मिलने से मुआशी मसाइल हल नहीं होंगे। ज़्यादातर कर्जों का दोबारा ऐलान किया गया जो 3 साल में आने हैं। IMF से दोबारा मुज़ाकरात होंगे। मुल्क में आटे का बहरान। कराची से खैबर तक अवाम सस्ते आटे के लिए परेशान। फैसलाबाद में शहरियों का पारा हाई, टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। कराची हैदराबाद में सरकारी आटे के लिए कतारें। लाहौर में किल्लत बरकरार। कोयटा में वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट पर धरना। ज़रून रोड ब्लॉक। कोहाट, कोहलू, बहावल नगर और चिन्योट में भी एहतजाज। हैदराबाद में ख्वाजा सरा सड़कों पर आ गए। बनू में जमात इस्लामी के रहनुमा ने खुद को पिंजरे में बंद कर लिया। आटे के लिए मारे मारे फिरते आवाम के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा ऐलान। फी किलो आटा 65 से 95 रुपए में मिलेगा। शर्जील मेमन ने मिल मालिकान के साथ मिलकर न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोनों स्टोर्स पर आटा 160 नहीं 95 रुपए में मिलेगा। मुस्तहिक अफराद 65 रुपए फी किलो में आटा खरीद सकेंगे। सूबाई वजीर मुकेश चावला ने गंदम की कमी का तासुर मुस्तरद कर दिया। बोले गंदम वाफिर मिकदार में मौजूद है। आटे की कीमतों में इजाफा पर पेशावर हाई कोर्ट का नोटिस। वफाकी और सूबाई हुकाम आज तलब। चीफ जस्टिस फैसल रशीद खान ने कहा अवाम दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। क्या इस सूबे में कोई वजीर खुराक है? सूबाई वजीर आतिफ खान का कहना है गंदम के ज़खायर की कमी नहीं, कीमत का मसला है। एक साल तक मसरूफ हूँ, कुछ नहीं कर सकता। मिकी आर्थर ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग से माजरत कर ली। कहते हैं PCB से ऑफर हुई मगर ड्यूटी के लिए दस्तयाब नहीं हूँ। नजम सेठी ने मिकी आर्थर को टीम का हेड कोच बनने की पेशकश की थी। पीरू में साबिक सदर की गिरफ्तारी। कई इलाकों में फसादात, जलाओ, घेराव। पुलिस का अमन और अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तलब।
धुंध ने पंजाब के मैदानी इलाकों में मुस्तकिल ठिकाना बना लिया। सिंध खैबर पख्तूनख्वा के धुंध ने हर शय छुपा दी। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद, शहरियों को सफर में दुश्वारी। महकमे मौसमियात ने फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत कर दी। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। हम मुल्तान से आए हैं और हम और भी लोगों को कहेंगे कि दूसरे पूरी दूर दराज इलाकों से पाकिस्तान से आए और पारा चिनार का मौसम एंजॉय करें, यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी एंजॉय करें। दिलकश और हसीन मनासिर, तवील सड़कें और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। पारा चिनार में रौनकें आ गईं। खूबसूरत सियाहती मुकाम, फेस्टिवल, बच्चों बड़ों समेत हजारों अफराद बर्फबारी से लुत्फ अंदोज हुए। नौजवानों ने इलाकाई रक्स करके माहौल को गर्मा दिया। और बीजेपी का प्रोपेगेंडा नाकाम, शाहरुख खान की पठान में जान। फिल्म ने रिलीज से पहले ही कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। 57 साल की उम्र में 27 साल के एक्शन हीरो की तरह शाहरुख खान की सुपर परफॉर्मेंस, नए ट्रेलर ने धूम मचा दी। फिल्म 25 जनवरी को रिलीज की जाएगी। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।